हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ और मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बिजनेसमैन की स्टोरी जो हमें सिखाती है कि हमें मुश्किल से मुश्किल समय में अगर सूझबूझ और चालाकी से काम लिया जाए तो हम बड़ी से बड़ी परेशानी से भी लड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक व्यापारी था और उस व्यापारी को किसी रीजन से अपने व्यापार में बहुत ज्यादा घाटा हो गया और इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा कर्जे में आ गया और उसका कर्जा इतना ज्यादा था कि उसने सब कुछ कर लिया। वो कर्जे को चुका नहीं पा रहा था, यहाँ तक कि उसने घर में जो कुछ भी था, जो कुछ भी उसके पास था, सब कुछ बेच दिया, फिर वो कर्जा नहीं चुका पा रहा था। और जिस व्यक्ति से उसने कर्जा ले रखा था वह व्यक्ति उस व्यापारी को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। अब व्यापारी की एक जवान बेटी थी जो काफी समझदार भी थी। तो जिस व्यक्ति ने कर्जा दे रखा था उस व्यक्ति की नजर उसकी बेटी पे थी। तो उस व्यापारी से उस व्यक्ति ने एक प्रपोजल रखा कि कहा कि अगर आप मेरी शादी अपनी बेटी से करा देते हो तो मैं आपका सारा कर्जा माफ कर दूंगा। अब इस बात से व्यापारी तैयार नहीं था क्योंकि वह व्यक्ति उम्र में काफी बूढ़ा था और व्यापारी अपनी बेटी की शादी उस बूढ़े व्यक्ति से किसी भी तरह से नहीं करना चाहा। पर वह बूढ़ा व्यक्ति भी उस व्यापारी की बेटी से किसी भी कीमत पे शादी करना चाहता था। तब उस बूढ़े व्यक्ति ने अपना दिमाग लगाया और व्यापारी को एक लालच दिया और कहा कि मैं आपके सामने एक शर्त रखता हूँ, अगर आप इस शर्त में जीत गए तो आपको पैसा भी नहीं देना पड़ेगा और मैं आपकी बेटी से शादी भी नहीं करूँगा। अगर आप हार गए तो सिर्फ आपको अपनी बेटी से शादी करनी होगी और कर्जा आपका माफ कर दूंगा। व्यापारी के पास कर्जा चुकाने का कोई भी रास्ता नहीं था, इसीलिए उस व्यापारी ने उस बूढ़े व्यक्ति से बड़ी उत्सुकता से उस शर्त के बारे में बताने के लिए कहा। तब उस बूढ़े व्यक्ति ने शर्त बताते हुए कहा कि मैं एक पोटली लूंगा, 2 कलर के पत्थर डालूंगा जिसमें एक पत्थर सफेद कलर का रहेगा और एक पत्थर काला कलर का रहेगा, और आपकी बेटी अगर सफेद कलर का पत्थर निकालती है इस थैली से तो मैं उससे शादी भी नहीं करूंगा और आपका जितना भी सारा कर्जा है मैं सब माफ कर दूंगा। लेकिन अगर आपकी बेटी ने इस थैली से काला पत्थर निकाला तो फिर आपका सारा कर्जा तो माफ कर दूंगा, लेकिन आपको अपनी बेटी की शादी मुझसे करनी पड़ेगी। तो व्यापारी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो व्यापारी और आप उसकी लड़की शर्त को मान गए। तब उस बूढ़े आदमी ने सभी लोगों के सरपंच के सामने इकट्ठा किया और उसने एक चाल चली। उसकी चाल ये थी कि उसे 2 कलर के पत्थर डालने थे, पर उसने बहुत ही चालाकी से उस थैली में एक ही कलर के पत्थर डाले जो दोनों ही काले थे। दोनों पत्थरों को डालते हुए उस व्यापारी की बेटी ने उसे देख लिया, लेकिन वो कुछ कह ना सकी। यह बात वो अपने पापा से कहती तो उस व्यापारी को उस बूढ़े आदमी का कर्ज चुकाना पड़ता जो उसके पास था नहीं। अगर यह बात वह सबको सामने बता देती तो उसे इस बात का डर था कहीं बाद में ये इस चीज का बदला ना ले, क्योंकि उसे पता था कि यह बूढ़ा व्यक्ति किसी न किसी भी तरह से मुझसे शादी करना चाहता है, ये जान चुकी थी। और उसे यह भी पता था कि थैली में दोनों ही पत्थर काले हैं, अब करे तो करे क्या, वो कुछ समझ नहीं पा रहे। इस बात से सभी लोग अनजान थे, इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। अब सभी लोग ने कहा कि ठीक है, अब इस थैली से आप एक पत्थर निकालिए। तो लड़की काफी समझदार थी, तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उस लड़की ने उस थैली से पत्थर निकालने का बड़ी समझदारी और बड़ी चालाकी से नाटक किया और पत्थर निकालने से पहले ही उस थैली से एक पत्थर नीचे गिरा दिया। ने पत्थर गिराने से पहले ही सोच लिया था कि मुझे ये पत्थर कहाँ पे गिराना है, और जहाँ उसने पत्थर गिराया था वहाँ सारे पत्थर काले और सफेद रंग के थे। जो पत्थर गिर के उस पत्थरों में मिल गया और उस पत्थर को पहचानना मुश्किल हो गया कि ये पत्थर कौन सा था। पत्थर गिरने के बाद लड़की ने बहुत ही समझदारी और धैर्य से सभी लोगों से कहा, चलो एक काम करते हैं, हमारे पास थैली में एक दूसरा पत्थर है, इससे हमें पता लग जाएगा कि जो गिरा हुआ पत्थर है वो किस कलर का था, क्योंकि थैली में 2 कलर के पत्थर थे। अगर काला निकलेगा तो हम सभी सफेद कलर का पत्थर गिर गया है। और इस बात से सभी लोग एग्री हो गए। लेकिन उसके बाद जब थैली से दूसरे कलर का पत्थर निकाला तो उसमें काला ही निकला, क्योंकि उसमें दोनों ही पत्थर काले थे। इस तरीके से उस लड़की ने अपनी समझदारी से और सूझबूझ से अपने पिताजी के कर्जे को भी नहीं दिया और उस बूढ़े व्यक्ति से शादी भी नहीं। और हमें इस स्टोरी से समझ में आता है कि हमें मुश्किल से मुश्किल घड़ी, टफ से टफ सिचुएशन में बड़ी समझदारी और बड़े धैर्य से काम लेना चाहिए।